हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, उन भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, और उस भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत कामों को करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया, कितने लोग अब कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ। हालेलुया, आप सभी कहते होंगे प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन आप आज इस वचन को पढ़ें, पहला यूहन्ना। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप आज इस वचन को पढ़ें। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 वचन। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आइए इस वचन को आप इंग्लिश में पढ़ें। 1 John chapter 4 and verses 20। If a man say I love God and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? तो वह कैसे कह सकता है कि वह परमेश्वर से प्रेम रखता है? यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह क्या है? उसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या पढ़ा अभी हमने? ही इज़ अ लायर। क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मान लो कि आप घर में रहते हो और आपके मन में आपके भाई के प्रति नफरत हो सकता है, आपकी बहन के प्रति, या फिर और भी कोई जन हो सकता है, किसी के जन के प्रति आपके अंदर नफरत हो सकता है, तो इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और ये झूठा है। और जब आप प्रेम रखेंगे परमेश्वर से, तो आपका जो आत्मा वो बोलेगा कि जा पहले उससे मेल मिलाप कर। पहले क्या बोलेगा? जा उससे पहले मेल मिलाप कर। आप माफ़ी मांगेंगे और आप कभी भी ऐसे नहीं सोचेंगे अरे मैं माफ़ी मांगूंगा तो मेरे क्या सोचेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आपको सिर्फ परमेश्वर का डर भय होगा और आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना है मुझे। और आप जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये सब परवाह नहीं करेगा, आपको कोई इफेक्ट भी नहीं करेगा किसी की बातें, और आप सीधा उससे माफ़ी मांगेंगे, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे वो आपसे बड़ा हो। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप जरूर माफ़ी मांगेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू बालक के समान ना बने। और पढ़िए उस वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 3 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे, प्रभु का वचन कहता है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब सचमुच में आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, प्रेम करते हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई ऐसी चीज़ें हैं तो जा उससे पहले मेल मिलाप कर, तब अपनी भेंट विधि पे लेके आना, प्रभु का वचन कहता है। पढ़िए उस वचन को और देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि यदि तुम मन न फिरो, यदि तुम बालक के समान ना बनो, तो तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे, प्रभु का वचन कहता है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं बालक के स्वभाव क्या होता है। बालक का जो स्वभाव होता है वो उसमें जलन नहीं होता, वो नफरत नहीं करता, वो बल्कि सबसे प्रेम करता है। उसके मन में किसी के प्रति को द्वेष बैर भाव वो नहीं रहती। ये है बालक का सा मन। इसलिए प्रभु कहता है ये तुम्हारा मन बालक का सा हो, जैसे कि अभी हमने वचन पढ़ा। और पढ़े वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 23 वचन में पढ़ें। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तो बंदीगिरी में डाल दिया जाए। मैं सच सच कहता हूँ कि जब तक तो कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। तो देखो, और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन आज
और यदि आज आप अपने भाई के प्रति, आपके भाई के प्रति कोई द्वेष है या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं या फिर आप माफ़ नहीं कर पा रहे, तो प्रभु का वचन कहते कि जाओ से मेल मिलाप कर, भले आपसे वो बात करे चाहे ना करे, भले आपसे रूठा रहे, लेकिन आपको पहले पहल करना है, पहले आपको बात करना है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और ये है परमेश्वर का स्वभाव। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए माफ़ी मांगे, माफ़ करें एक दूसरे को और आगे बढ़े। जैसे हमारा पिता ने हमें माफ़ किया और क्या कहता आगे, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को माफ़ करो। और एक सिस्टर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। और एक सिस्टर थी जिसका नाम मैरी था और वो मरने पे थी, वो मर चुकी थी, उसको बस दफनाने के लिए ले जाना बाकी था, बस दफनाने के लिए उसको लेकर जा रहे थे और उसे डाल दिया गया था, वाइट कपड़ा भी डाल दिया गया था। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, वो मर चुकी थी और वहाँ पर सब प्रेयर कर रहे थे, सारे प्रेयर कर रहे थे, वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। जैसे जब दफनाने के लिए ले जाते तो उससे पहले उसको रखा उस कपड़े में करके, उसके बाद उसको बस लेकर जाने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले प्रेयर कर रहे थे। जब उसके बाद क्या देखते हैं, वो जो सिस्टर बताती है, वो बहन बताती है, वो मर तो गई थी लेकिन उसका आत्मा, और जब वो स्वर्ग की ओर जा रही थी तो स्वर्ग के पास जैसे हम यहाँ पर हम जब जाते रोड में तो एक टोल नाका मिलता है, एक पास लेना पड़ता है, उसी तरीके से हर तरह का जिस तरीके से हम जाते हैं रोड में तो हमें टोल नाका या पास लेना पड़ता है, उसी प्रकार से जब वो जा रही थी स्वर्ग की ओर में रास्ते में, तो वहाँ पर स्वर्गदूत था और वहाँ पर एक नाका डला हुआ था। तो उसका बुक को रीड किया कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या है सही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद स्वर्गदूत ने देखा और उसे बोला आपको अलाउ नहीं है यहाँ स्वर्ग में जाने के लिए। तो उस बहन ने बोला क्यों, मैं तो प्रभु की सेवा भी करती आई हूँ, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, मैंने उद्धार पाया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया है और बहुत सारे लोगों को मैंने बचाया भी है परमेश्वर के राज्य के। लेकिन वहाँ पर स्वर्गदूत बोलता नहीं, आप नहीं जा सकते। फिर स्वर्ग आप जानना चाहेंगे कि वो सब कुछ कर रही थी, वो कहती थी कि उद्धार भी पाया है, मन फिराया, पश्चाताप किया है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया है, लेकिन वो फिर भी नहीं जा पा रही है, बल्कि सेवकाई भी की और परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को भी कमाया और बचाया भी है स्वर्ग के राज्य के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब सोच रहे होंगे कि ये बहन सब कुछ करती थी लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाई, और वो बताती कि मैं सब कुछ करती थी, प्रार्थना भी करती थी, बाइबल भी पढ़ती थी, दशमांश भी देती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। और अब जानना चाहेंगे वो क्या है, और वो था स्वर्गदूत ने बताया, उसे बताया और स्वर्गदूतों ने उससे बताया। लेकिन उससे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ, वो जो सिस्टर, वो बहन है, वो रिक्वेस्ट कर रही थी मुझे स्वर्ग में जाने दे, मुझे स्वर्ग में जाने दे, नहीं मैं नरक नहीं जाऊँगी, मैं अधोलोक में नहीं जाऊँगी, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो ये रास्ता है। तो देखो वहाँ पर फिर उसने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है मेरे जीवन में, तो उसने बताया कि आप अपनी बहन से बैर करती हो। उसके बाद वो डर गई, वो घबरा गई और फूट फूट कर वह रोने लगी और उसने रिक्वेस्ट की, प्रभु मुझे मत ले प्रभु, मैं अपने पाप को मान लेती हूँ, मैं अपनी बहन को क्षमा करूँगी, मैं उससे मेल मिलाप करूँगी, प्रभु मुझे प्लीज़ गिव मी वन चांस ओनली, प्रभु मुझे एक मौका तो दे दीजिए प्रभु जी। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, वो तो मर चुकी थी और वो, लेकिन वहाँ पर स्वर्गदूतों के सामने रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ गिव मी वन चांस, प्लीज़ प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बहन के पास जाके मैं माफ़ी मांगूंगी, मैं रोऊंगी। उसके बाद देखते हैं सब लोग वहाँ पर चारों ओर खड़े हुए थे, जो मर चुकी थी वही बहन। उसके बाद उसकी आंखें खुल गई और उसके बाद सभी लोगों को उसने बताया और उसके आंखों से आंसू निकल रहा था, वो रो रही थी और उसने बोला बस मुझे अपनी बहन से माफ़ी मांगना है, मुझे अपनी बहन से माफ़ी मांगना है। तो देखो जब हम बैर करते, ये वचन में क्यों लिखा गया, पढ़िए उस वचन को, 23 अध्याय। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तो स्मरण करे कि तेरी भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे कहता है। नहीं तो वचन लिखा ही नहीं जाना था, इसलिए लिखा है। और इसलिए उसने क्या किया, उसने माफ़ी मांगा अपनी बहन से और आज भी वो जीवित है। प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। छोटा सा छोटा पाप हमें नरक की ओर लेके जा सकता है। आप जितना मर्जी बड़े बड़े पास्टर्स हो सकते हैं, सेवकाई में हो सकते हैं, लेकिन यदि आपके मन में बैर है, यदि आपके मन में घमंड है, तो आप कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया,
प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए वचन पढ़ो, इसीलिए बाइबल को पढ़ो। यदि आप माफ़ी नहीं कर पा रहे हो तो मांगो अनुग्रह परमेश्वर से, प्रभु मुझे विशेष अनुग्रह कृपा दे कि मैं बात कर सकूं, मैं माफ़ी मांग सकूं या फिर आप माफ़ कर सकें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। देखो हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हम इतनी बार गलती करते, इतनी बार, लेकिन प्रभु में फिर भी माफ़ करता, अपने लहू से मैं पाक पवित्र शुद्ध करता है। तो क्यों आप अपने बच्चों को माफ़ नहीं करते, क्यों अपने लोगों को माफ़ नहीं करते? माफ़ कीजिए और सिखाइए परमेश्वर के वचन से, खुद भी सीखिए और दूसरों को भी बताइए। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। तो वो सिस्टर वो बच गई नरक में जाने से, उसने रिक्वेस्ट किया और आज भी वो जीवित है। अब मैं एक और एक बताना चाहती हूँ। स्वर्गदूत के बारे में आपने सुना होगा और इब्लिस के बारे में भी सुना होगा। आप जानते हैं इब्लिस कौन है, शैतान कौन है? वो स्वर्गदूत था। वो परमेश्वर के वहाँ पर रहता था, स्वर्ग में रहा करता था। वह बांसुरी बजाया करता था, लेकिन घमंड उसके जीवन में आ गया, अपवित्रता आई और उसके मन में आया मैं, मतलब घमंड आया उसके जीवन में। तो प्रभु ने उसे स्वर्ग से निकाल कर फेंक दिया। और वही इब्लिस, वही शैतान है जो हवा को बहकाया था, ये वही है। अब देखो, जो स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर के साथ रहा करता था, तो उसके मन में बस घमंड आया, पवित्रता आई, तो उसे स्वर्ग से निकाल कर फेंक दिया गया। तो सोचो, जब हमारे जीवन में घमंड होगा, हमारे जीवन में यदि अपवित्रता ही होगी, अशुद्धता होगा, तो हम भी कभी भी नहीं बच सकते। जितना मर्जी आप भलाई कर लो, आपके धर्म के काम कभी भी नहीं बचा सकेंगे जब तक आप मन नहीं फिरा। पूर्ण रीति से आ जाओ, आना है तो पूरी तरीके से आ जाओ प्रभु में। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। और ये आज परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मन फिरा और लौटा प्रभु के पास। और अब जब माफ़ी मांगेगा और आप माफ़ करते हो आगे बढ़ेंगे, तो देखना ऑटोमेटिक आपके बंधन भी टूटेंगे। जो श्राप हैं, श्राप इस वजह से भी रहते हैं, आपकी कमाई में श्राप रहेंगे। आपके कमाई में जो दरवाज़ा बंद होगा, आशीष नहीं आ रही होगी, आपके नौकरी में, आपके कमाई में, आपके पारिवारिक जीवन में। और जब अपने आप को नम्र करेंगे, जब आप अपने आप को छोटा बनाएंगे प्रभु के लिए, तब आशीष आपके जीवन में बहकर आएगी, नदी के समान आशीष उमड़ेगी। छप्पड़ फाड़ के जिसे कहते हैं ना, परमेश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, वैसे आपके जीवन में छप्पड़ फाड़ के आशीष आपको मिलेगी। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो इस तरीके से प्रभु कहता है कि अपने भेंट वहीं पर छोड़ दे, इसलिए आप मन फिराएं, लौट आइए प्रभु के पास, माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमारा, देखो हम कितनी बार गलती करते, कितनी बार पाप करते, लेकिन हम माफ़ी मांगते हैं। तो हमें भी कितना माफ़ करना चाहिए अपने लोगों को, जब प्रभु हमें माफ़ करते, इतनी बड़ी गलती जब वह विचार करते, जब गंदे कामों को करते हैं, और प्रभु को कितने बार दुख देते हैं, फिर भी प्रभु हमें इतना माफ़ करता है। तो हमें भी माफ़ करना चाहिए। हम कौन हैं? हम कुछ भी नहीं है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए माफ़ करें और आगे बढ़ें अपने जीवन में, और वो बंधन टूटेंगे और आप आज़ाद होंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को धोखा न दें, अपने आप को धोखा ना दिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, झांक कर देखो कहाँ पर आप चुप कर गए, किसके मन, क्या है आपके मन में, क्या कोई ऐसी रुकावट है आपके जीवन में? आप बोलते होंगे कि मेरे जीवन में सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों ब्लेसेड नहीं हूँ? तो जांचे प्रार्थना में, प्रभु से पूछे, प्रभु क्या है ऐसे मेरे जीवन में? हालेलुया, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के निकट बैठ के, तो आपको सब समझ में आएगा कि मेरे जीवन में क्या गलती, क्या कमी घटी है। क्योंकि प्रभु आपको सिद्ध बनाना चाहता है, प्रभु आपको भरपूरी की आशीष देना चाहता है। इसलिए जो भी आपके जीवन में रोड़ा आ रहा, पत्थर आ रहा है, बाधाएं आ रही आशीष को लेने के लिए, तो उस पत्थर और रोड़ा को हटा दीजिए। प्रार्थना में पूछें, यदि आपको याद नहीं आ रहा आप क्या गलती किए, तो प्रार्थना में बैठें। हालेलुया, यदि किसी चीज़ के लिए अपने माफ़ी नहीं मांगी, किसी को माफ़ नहीं किया है, तो माफ़ी मांगे परमेश्वर से। और हमारा जीवन स्वच्छ कांच के समान होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट लाइफ होना चाहिए। हालेलुया, जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री, ना निष्कलंक। अब आप लोग कहेंगे हम तो संसार में रहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अपनी शक्ति से हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने बल से भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम कर सकते हैं। आमीन। यदि आपका मन मतलब वो आप नीचे नहीं हो पाते हो और झुक नहीं पाते हो, लेकिन प्रभु से अनुग्रह मांगे, जब आप अनुग्रह मांगोगे तब झुकोगे, अब बालक के समान आपका हृदय और मन हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और मेरे जीवन में भी ऐसी थी कि मैंने भी अपने छोटों से भी माफ़ी मांगी है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। अपने बड़ों से तो माफ़ी मांगते ही हैं, लेकिन अपने छोटों से भी माफ़ी मांगी है। हालेलुया। और यही है परमेश्वर का स्वभाव। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए
ये स्वभाव यदि नहीं है ये स्वभाव, तो प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे वो अनुग्रह दीजिए, प्रभु ये प्रेम का स्वभाव दीजिए कि मैं सबसे प्रेम कर पाऊँ, मैं नफरत ना करूँ। ये शैतान का काम है नफरत, डांटो उसको, निकाल के बाहर फेंको, ये नफरत की शैतान शक्ति, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। किसी को तुच्छ ना समझो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अपने आप को, यदि आप सोचते हो कि मेरे पास सब कुछ है और आप प्रेम नहीं रखते परमेश्वर से, तो आप कुछ भी नहीं है। यदि आप भविष्यवाणी करते, आप प्रार्थना करते हो अच्छी, आप सब कुछ करते हो, लेकिन आप प्रेम नहीं करते हो, तो इसका मतलब आप जीरो हो, शून्य, कुछ भी नहीं हो। इससे प्रभु कहता है कि बालक के समान बनो। हालेलुया। जब आप बालक के समान आपका मन होगा, तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओगे। आमीन। और स्वर्ग, आप बोलोगे स्वर्ग की बात इतनी दूर की बात क्यों करते हो, तो मैं पास की बात करती हूँ। जब आप नम्र करोगे अपने आप को, हृदय को, दिल वो करोगे, जो पत्थर हृदय निकाल कर, प्रभु कहता है पत्थर हृदय का निकाल के मैं तुझे मांस का हृदय दूंगा, प्रभु कहता है। तो आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही है, क्यों आ रही है? जब आप अपने आप को नम्र नहीं करते हो, हठीले स्वभाव को नहीं छोड़ते। इसराइली इसीलिए मर गए जंगल में, इसीलिए क्योंकि वो हठीले हो गए थे। प्रभु इतने चमत्कार किया उनके जीवन में, लेकिन अब विश्वास नहीं कर पाते थे, बार बार मरमरी करते थे, बार बार कुड़कुड़ाते थे। प्रभु देता था, मन्ना खिलाया, स्वर्ग की रोटी स्वर्ग से परमेश्वर दिया, लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाए। पानी दिया चट्टान से, कड़वा पानी को मीठा कर दिया, कितना कुछ प्रभु ने किया, रास्ता दिखाया, मार्ग निकाला। लेकिन फिर भी आज ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में कर रहा है, अद्भुत कामों को कर रहा है। अब अपनी आंखों से देखे अपने जीवन में कि कैसे आपके बच्चे चंगे हुए, कैसे आप चंगे हुए हो। तो जब प्रभु आपको चंगा कर सकता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में ये भी कर सकता है, आपके मार्गों को खोल सकता है, आपके फाइनेंशियल को रास्ते को खोल सकता है। लेकिन यही चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने से रोकती है, जब हम परमेश्वर से पूरी रीति से प्रेम नहीं कर पाते। हालेलुया। और यही रोड़ा है, और यही पत्थर है, और यही बाधाएं हैं जो हमें आशीष को भी लेने से रोकती है। स्वर्ग का मार्ग अपने आप तैयार हो जाएगा जब आप अपने आप को नम्र करोगे, जब परमेश्वर की अनुग्रह जब आपके जीवन में होगा। मांगे अनुग्रह को, और जब होगा आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, तो ऑटोमेटिक सब कुछ दरवाज़ा खुलने लग जाएगा, आशीष के दरवाजे। हालेलुया। और ऑटोमेटिक स्वर्ग का रास्ता भी वो आपके जीवन के लिए साफ होने लगेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और अब आपको तय करना, आप क्या करना चाहते हो। नम्र होना चाहते हो कि आप फिर वही पत्थर का हृदय, वही हठीले मन से बैठे रहना चाहते हो। प्रभु आपको बुलाता है, वो आपसे प्यार करता है, आपको परफेक्ट बनाना चाहता है, आपको सिद्ध करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते हो, आंसू के साथ प्रार्थना नहीं कर पाते हो, इसका मतलब आपका मन पत्थर का हृदय, कठोर का हृदय है। परमेश्वर के प्रेम के लिए रोए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगे, और आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आज सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने वचन से बात किया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर जिन जिन भाई बहनों ने, जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन टीनेजर्स ने, सब लोगों ने, हर एक एक जन आज की वचन को सुना है प्रभु जी, जो बीज बोया गया प्रभु जी, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकें अपने जीवन में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मेरा विश्वास है प्रभु जी, ये जो आपने वचन दिया है, ये 100 गुना फल लेकर आएंगे। लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीष होकर बदल जाए, आप आशीष को पाएं। सभी चाहते हैं आशीष को पाना, तो अपने आप को नम्र करें, प्रभु के निकट आए और नम्र हृदय के साथ आए। प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको बुलाता है, एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़े अपने जीवन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाबा शरण बाबा कतिर लबा तेरे के देरे लबा शरण बाबा कतिर लबा तेरे के देरे लबा थिरा। हालेलुया। रबा बाबा शरण लबा कतिर लबा तेरे के देरे लबा कतिर लबा शरण लबा कतिर लबा तेरे के देरे लबा थिरा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। बाबा शारा लाबा खाथुरा लाबा तेरे के देरे लबा कतिर लबा शरण लबा कतिर लबा थिरा। हालेलुया। प्रभु दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर जी, परमेश्वर पिता आज जी अपने आपको नम्र हृदय करने के लिए मदद और सहायता करो, अनुग्रह दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु आज आपको बुलाते अपने लहू से, परमेश्वर अपने लहू से पाकर पवित्र शुद्ध कर दो पिता परमेश्वर। अपने अपनी पापा को मान कर उसे छोड़ दें। प्रभु को बोले प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे पाकर पवित्र कर दीजिए प्रभु जी, अपने स्वभाव में लेकर आओ पिता परमेश्वर। प्रभु का वचन जमा पढ़ते फिर 2 अध्याय 5वां वचन में कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु आपको कहते होंगे कि कैसे आ सकता है, लेकिन हाँ प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ हो सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही स्वभाव आज आपके जीवन में होने पाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। बाबा शरण लबा कतिर लबा तेरे के तेरे लबा शरण लबा कतिर लबा थिरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो।
हालेलुया प्रभु की स्तुति रबा बाबा शरला बकती रबा तेरे के तेरे रबा कती रबा शरला बकती रबा तेरा हालेलुया हालेलुया प्रभु की स्तुति प्रभु का धन्यवाद दो। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के समर्थी नाम में आज पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए। हालेलुया हालेलुया ओ रबा बाबा शरला बकती रबा तेरे के तेरे रबा कती रबा शरला बकती रबा तेरे के तेरे रबा तेरा हालेलुया रबा बाबा शरला बकती रबा तेरे के तेरे रबा तेरा जीसस प्रभु दया करो दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार है अपने आप हाथ को वहां पे रखें। हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु मसीह के समर्थी नाम में प्रभु हमारा चंगा करने वाला हमारा छुटकारा देने वाला हमारा चंगा करने वाला आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके सभी बोले कि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ चंगा हो चुका हूँ। आमीन प्रभु का धन्यवाद है प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया प्रभु की स्तुति प्रभु के सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती कितने लोगों के मन में कितने लोग हैं जो माफ़ नहीं कर पास कमेंट करके बताएं। हालेलुया यदि आपके मन में किसी के प्रति ऐसा है तो बोले मैं माफ़ करूँगा। हालेलुया मैं माफ़ करूँगी माफ़ करूँगा या फिर मैं क्षमा मांगूंगा मैं माफ़ी मांगूंगा। तो मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु जी मैं पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना करती प्रभु ये लो माफ़ करने के लिए और माफ़ी मांगने वाला मन दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया बाबा शरला बकती रबा तेरे के तेरे रबा शरला बकती रबा तेरा जो कतराते हैं माफ़ी मांगने में डरते हैं घबराते हैं ओ लॉर्ड जीसस प्रभु माफ़ करने का आत्मा दे प्रभु जी माफ़ी मांगने का आत्मा दे और दूसरा माफ़ करने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती ऐसा मन ऐसा आत्मा दे ऐसा अनुग्रह दे लॉर्ड जीसस अपने दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने जो है जिसके जो ऐसा है तो आप मुझे बताएं कमेंट करके मैं प्रार्थना करूंगी। आमीन 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 हालेलुया हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं परमेश्वर को माफ़ करने वाला आत्मा दे माफ़ी मांगने वाला आत्मा दे और माफ़ करने वाला आत्मा दे। जैसे प्रभु यीशु ने हमें माफ़ किया तो वैसे हमें भी दूसरों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना अपने जीवन में। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद प्रभु की स्तुति और देखना आपके रास्ते खुलेंगे बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। आमीन प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया बाबा शला वाला बाला बे थिरे लेबे के तेरे डबा तेरा हो ला बाबा खथूरा लावा तेरे के तेरे डबा शेरे डबा का तेरे डबा तेरे के तेरे डबा का तेरे डबा तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में इसी वक्त पत्थर का हृदय निकल जाए आपके जीवन से प्रभु आपको मांस का हृदय दे। जितने भाई बहन बीमार हैं मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए चंगे हो जाए हर प्रकार के दर्द हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए। हालेलुया हड्डी की रोग हड्डी के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। यदि आपके पेट में दर्द है पेट में रोग है कोई सूजन है गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि पेट में कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी लीवर में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ यीशु के नाम से प्रभु में चंगाई है। हालेलुया विश्वास करो और देखो अपने जीवन में चमत्कार। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। किडनी यदि काम नहीं करती है मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी किडनी सही हो जाए चंगे हो जाए। आपका रिपोर्ट निगेटिव आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका यूट्रस चंगा हो जाए आपका गर्भ का फल ब्लेस आप कंसीव करने पाए यीशु के समर्थी नाम में। गुप्त प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए। यदि आपको हेडेक है डिप्रेस्ड है मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। डिप्रेशन की बीमारी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। माइग्रेन की समस्या से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। अस्थमा को डांटती यीशु के समर्थी नाम में आजाद और चंगे हो जाए। थायराइड के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए। आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शोल्डर के दर्द आपके कंधे का दर्द आपके एल्बो के दर्द आपके घुटने के दर्द आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का चंगे हो जाए। स्किन एलर्जी जाए स्किन की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए। यदि आपके मुंह में दर्द आपके मुंह में अल्सर है मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। मुंह का छाला चंगा हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। यदि आपके दांतों का दर्द है इसी वक्त आजाद और चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यदि आपको सीने में जलन है दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। खाना नहीं खा पाते तो खाना खाने पाए यीशु के समर्थी नाम में। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हील हो यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका पैरों को दर्द जाए आपकी हड्डी की रोग जाए हर एक समस्या जाए आपके शरीर का आपके बच्चे बीमार हैं मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। छुटकारा दे दिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती प्रार्थना करें जो नशे करते हैं जो शराब पीते हैं जो सिगरेट पीते हैं चैन स्मोकर जो मेडिकल नशा करते हैं मैं डांट तेरे प्रकार के नशे से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम है। जल्दी बड़े दे बैठे जीसस का जो वो विचार में फंसे हुए हैं जो बुरी संगति में बुरी आदतों में गलत कामों को करते हैं गंदी चीज़ देखते हैं मोबाइल में या कोई गलत चीज़ ऐसे काम करते हैं नशा का कोई काम बेचते हैं ओ ला बाबा शरा कोई नशा बेचता है मैं प्रार्थना करती है आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। यदि आप नशा बेचते हैं नशे के सामान को बेचते हैं हो रबा बाशा रबा कती रबा तेरे के तेरे रबा आजाद हो जाए और आप क्रिश्चियन है और आप नशा बेचते हैं। हालेलुया रबा बाशा रबा कती रबा तेरे के तेरे रबा कती रबा शर रबा कती रबा तेरा बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु आपको बुलाता है वो आपसे प्यार करता है। हर एक बुरी इच्छा हर एक बुरी काम में आपसे आजाद हो जाए चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम। फंस रहे और दलदल के कीचड़ में जा रहे हैं यीशु कहता है मैं तुझे निकालूंगा तुझे चट्टान पर खड़ा करूंगा। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य उस गंदे कामों में, गलत कामों से बाहर निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, दल दल के कीचड़ से प्रभु आपको निकाल रहा है, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु, अपने छुटकारा दे दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ जो बुरे जो गंदे गलत काम में फंसे हुए डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो जेल में बंद है यीशु के सामर्थ्य नाम अद्भुत रीति से बाहर निकलने वाले, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शादीशुदा जीवन में यदि गड़बड़ी को लड़ाई झगड़े की आत्मा को संदेश शक की आत्मा चल रही, कोई लड़ाई झगड़े चल रही, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग लड़ाई झगड़े के स्पिरिट, घर को तोड़ने वाले स्पिरिट में तुझे डांटती हूँ, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड। मैं डाइवोर्स को मैं कैंसिल करती हूँ आपके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पति वापस आए, आपकी पत्नी वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो। प्रभु का वचन कहते हैं कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका काम ब्लेस हो, आपको जॉब से ब्लेस करती हूँ, आपको न्यू इनकम सोर्स को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन को यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ, आपको रुके हुए पैसे मिले, आपके फंसे हुए पैसे वापस मिलने यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका जमीन का केस सॉल्व हो, यदि झूठा केस कर दिया तो वापस यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन आशीष में बदल जाए, जिनको दुष्ट आत्मा का अटैक होते हैं मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में, डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक बच्चों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, जो खाना नहीं खा पाते वो खाना खाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती, जिन्हें डॉक्टर ने, नर्स, पुलिस में, आर्मी में है, हर एक को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया। कोई कोरोना वायरस से निकट ना पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को बोते आप सगुना फल लेकर आने वाले बन सके, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस है प्रभु। अपने सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपका आगमन बहुत निकट, इसके लिए तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो। जितने भाई बहन आज के वचन को सुना है वो आशीषित हो, फ्रूटफुल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आज के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आप भी आशीष होकर बदल जाए और भी आत्मा बच सके। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी तक अपने मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो वचन जिसमें प्रार्थनाएं होती है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो आपके मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आ सके, रोज आप प्रार्थना और वचन को सुन सके और आशीष को पा सके अपने जीवन में। और आप अपनी दशमांश, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को भी आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हो और बैंक के थ्रू भेज सकते हो। यदि आप बाहर से, फॉरेन से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आपके जीवन में यदि गवाही, तो आप अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके भेजें व्हाट्सएप नंबर में जो गवाही देने के लिए दिया गया है। और प्रार्थना, जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रार्थना करवाने के लिए भी नंबर दिया गया, उसमें भी आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो। और इस मिनिस्ट्री जो परमेश्वर ने दिया, इसके लिए प्रार्थना जरूर करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, हमारे टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी परमेश्वर के काम को कर सके और हम परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा को बचा सके, बल्कि बचाना ही नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य में सिद्ध बनाकर उपस्थित कर सके। और रिकॉर्डिंग और स्टूडियो के लिए भी प्रार्थना करना, परमेश्वर को ब्लेस करना चाहिए, सबको सारी शर्तों को पूरा करके देना चाहिए। प्रार्थना में जरूर याद रखना, और जो भाई बहन मदद करना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है, तो इसके लिए भी कर सकता है। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, और प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रार्थना जरूर करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। जो सुबह शाम की प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना को रोज सुने, प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, वचन पढ़ना भी ना छोड़े। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में शाम को 6 बजे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।